देख भाई, क्लास 11 का कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो सर्कल पढ़ना है। एक सर्कल बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, रेडियस एंड सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k से डिनोट होंगे, रेडियस के कोऑर्डिनेट r से डिनोट होंगे। तो जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की, वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। एच और के क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, आर क्या है, रेडियस। बट अगर मेरा सेंटर ओरिजिन हो 0,0, मतलब h, के क्या हो गए 0,0, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो सर्कल का टॉपिक पढ़ने के लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट तो तुम्हें होनी चाहिए, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जब तुम 11.1 करोगे ना, तो 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक जैसे हैं। जैसे मैं एक पार्ट कराता हूँ, बाकी आप कर पाओगे। जैसे आपको सेंटर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 0,2, ठीक है, और रेडियस आपको गिवन है 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी x माइनस एच, एच क्या है 0, y माइनस के क्या है 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ मत छोड़ना, इसको आगे भी सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारे सर्कल की इक्वेशन जो डाटा गिवन था। तो पहले 5 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। इसमें हमें डाटा गिवन था, इक्वेशन बनानी थी। कई बार हमें इक्वेशन गिवन होती है, डाटा निकालना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या है 36। भाई जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म होती है ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, यहाँ पे है माइनस एच, यहाँ पे है प्लस 5, तो h की वैल्यू क्या आ गई -5, यहाँ पे है माइनस के, यहाँ पे है -3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, और आर स्क्वायर किसके बराबर है 36 के। बेटा ये माइनस का k है, ये माइनस का 3 है, इक्वल होंगे ना, माइनस के -3 के बराबर है, मतलब k 3 के बराबर है। तो r की वैल्यू क्या आ गई 6। इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना, ठीक है। आगे देखो ज़रा। अब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बनी बनाई इक्वेशन आएगी। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा चेंज है। वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आई नहीं, तो कंपेयर तो कर नहीं सकते। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना उसको उधर ले जाओ, -12 उधर जाके क्या हो गया +12। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब यहाँ पे करेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे करते हैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, प्लस का 1 है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, 8 का आधा क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर एक बार इधर ऐड करो और एक बार सामने ऐड करो। भाई अगर दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 10 है बेटा। 10 का आधा क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर एक बार इधर ऐड करो और एक बार सामने ऐड करो। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और सामने क्या बन रहा है 12 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 12 16 6 और 2 8, 8 और 5 13, 2 और 2 4, 53 आ गया ये, ठीक है 53 ही आ रहा है ना, ठीक है। 6 और 2 8, 8 5 13, 4, ठीक है, ओके 53 आ गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे पता चल गया एच क्या है 4, के क्या है -5 और आर स्क्वायर क्या है 53। तो
आर मेरा आ गया √52 53 सॉरी। इतनी बात समझ आई है? हाँ यार आगे चलते हैं, देखो ज़रा आगे। अब भाई इसके बाद तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पर मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है 2x² + 2y² - x = 0। फिर से कांस्टेंट को उधर भेजना है, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे तो 2 है, तो सबको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो सबको 2 से डिवाइड किया, ये x² - x/2, ये y² = 0। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस हाफ। आप सिर्फ हाफ को देखो, हाफ का आधा क्या होता है? 0.25। हाफ का आधा 1/4, फ्रैक्शन में बताना। तो 1/4 का स्क्वायर इधर ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर उधर ऐड करेंगे, और y² को हम लिख सकते हैं y - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, और ये y - 0 का होल स्क्वायर = 1/4 का स्क्वायर। तो मेरा h क्या हो गया? 1/4, k क्या हो गया? 0, r क्या हो गया? 1/4। कुछ नहीं किया बेटा, देखो x का कोफिशिएंट का हाफ का आधा करेंगे 1/4, 1/4 का स्क्वायर इधर ऐड किया और सामने ऐड किया, तो ये बन गया a² + b² - 2ab, तो x - b का होल स्क्वायर। फिर अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो आ गया। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो किस से पास करता है? 4,1 6,5 से, और जो उसका सेंटर है h, k, वो लाई करता है कौन सी लाइन पे? एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पर जो दे रखी है 4x + y = 16। अब बड़े ध्यान से देखना, वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या जो सिखाई है? x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। क्योंकि इस सर्कल पे 4,1 लाई करता है, तो हम x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो एट 4,1 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर = r²। ये इक्वेशन 1 आ गई। एट 6,5 6 - h का होल स्क्वायर + 5 - k का होल स्क्वायर = r²। ये इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान से देख रहे हो तो ये भैया ध्यान से देखो, ये भी r² के बराबर है, ये भी r² के बराबर, तो इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2। तो 4 - h का होल स्क्वायर + 1 - k का होल स्क्वायर = 6 - h का होल स्क्वायर + 5 - k का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? हाँ या ना? अब कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर खोल दो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। ऐसे ही सामने 36 + h² - 12h + 25 + k² - 10k। जो गटर काट दो, h² से h² कट गया, k² से k² कट गया। अब करो 16 और 1 17 हो गया यहाँ पे, -8h - 2k। वहाँ पे 36 और 25 कितना हो गया? 6 और 5 11 61। ठीक है, -12h - 10k। अब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। हम पता है क्या करते हैं, 17 को इधर भेज दो, तो ये 61 - 17 हो गया, माइनस का 12h इधर आके प्लस 12h हो गया, माइनस का 10k इधर आके प्लस का 10k हो गया, -8h - 2k। 12h में से 8h गया, 4h, 10k में से 2k गया, 8k, 61 में 17 गए, 11 में से 7 गए, 4, 5 में से 1 गया, 4। ठीक है, तो 44 आ गया। इतनी बात समझ आई? इसे मान लो इक्वेशन 3। अब उसने हमें कहा था कि जो हमारा सेंटर है ना h, k किस पे लाई करता है? 4x। अब एट h, k किस इक्वेशन में? 4x + y = 16। अगर मेरा सेंटर इस पे लाई करता है तो मैं x की जगह h और y की जगह k पुट कर सकता हूँ। तो ये हो गया 4h + k = 16। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस का 7k, 14 में से 6 गए 8, 3 में 28, माइनस का 28, ये माइनस से माइनस कटा,
के कितना आ गया 4, के को किसी भी इक्वेशन पुट करो एच आ जाएगा, फिर एच और के को स्टार्टिंग की इक्वेशन पुट करोगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी वैल्यू? जैसे ये के आ गया ना, अभी इसको लिख एच भी आ गया, उसके बाद कौन सी इक्वेशन पुट? जो स्टार्टिंग की इक्वेशन थी ना हमारी, ये 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर, वहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर लेना। इसका 11 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोलता है कि भाई द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू 2,3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। वो कहता है एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो भैया जिसकी रेडियस क्या है 5, जिसका सेंटर किस पे लाई करता है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे सेंटर क्या होगा h,0। ठीक है, और जो किससे पास कर रहा है 2,3 से। अरे भैया अगर 2,3 इस पे लाई करता है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा 5 यूनिट। तो तुम सीधा सीधा निकाल लो, डिस्टेंस हमें पता है कितना है 5, √2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 5 का स्क्वायर इज़ 25। सॉल्व कर लोगे, ये आ गया 16। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। तो मतलब मेरा 2 माइनस एच या तो 4 के बराबर है या तो -4 के बराबर है। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? ठीक है, तो इस सॉरी, तो h की वैल्यू या तो आएगी -2 या तो h की वैल्यू आएगी 6। तो हमारा सेंटर है -2,0 या 6,0। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है भैया 13 करा रहा हूँ। 13 में वो कहते हैं एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करता है a,0 पे, वाई एक्सिस को कट करता है 0,b पे। तो सर्कल की इक्वेशन निकालो। बड़े ध्यान से देखे भाई, सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, इधर ही बैठ जाओ, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि ये सर्कल 0,0 से पास कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे एट 0,0। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये क्या आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब ये किससे पास करता है 0,b से, एट 0,b। जैसे ही मैं 0,b पुट करूँगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। ऐसे अगर मैं पुट करूँगा एट a,0 तो ये हो जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 3 आ गई। 3 इक्वेशन है, पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखो, फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखो, तो आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को हमने किसके इक्वल रखा, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो भैया ये आ गया -2b के प्लस बी स्क्वायर, 2b के हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर से b कट गया, के की वैल्यू क्या आ गई b/2। ठीक है, अब हम किसको इक्वेट करेंगे, सेकंड और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को, इक्वेटिंग 1 एंड 3। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको बेटा अगर तुम आगे सॉल्व करोगे जैसे ऊपर वाले को किया तो h की वैल्यू आ जाएगी a/2। ये बात समझ आ गई? तो आगे h और k की वैल्यू आ गई, h, k हो गया हमारा a/2, b/2। इतनी बात समझ आई है? इसको पहली इक्वेशन में पुट करोगे ना, जो कि हमारी एच स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन है, हाँ नहीं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था ना, यहाँ पे पुट कर दो h की जगह a/2, a²/4 b²/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू √a² प्लस b²/2। इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? ये रेडियस आ गई हमारी, हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन बन जाएगी अब। तो ये था सर्कल। ठीक है,